खबर दर्शकों को दे दें। बलूचों ने पाकिस्तान सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तान सेना साजिश रच रही है। सादी वर्दी में पाक एजेंसी के जवान फर्जी मुठभेड़ में मार देती है पाक सेना। बलूचों पर पाक सेना लगातार अत्याचार कर रही है। ये सेना की साजिश है और सादी वर्दी में पाक एजेंसी के जवान आते हैं, जिसके बाद फर्जी मुठभेड़ में पाक सेना यहां पर मार देती है। फर्जी मुठभेड़ को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। तो अत्याचार का अंतहीन सिलसिला लगातार जारी है। लगातार अत्याचार और उसी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फर्जी मुठभेड़ तक की यहां पर बात सामने आ रही है। सादी वर्दी में पाक सेना के जवान आते हैं और मुठभेड़ में यहां मार देते हैं। अत्याचार का अंतहीन सिलसिला और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां क्या सिचुएशंस फिलहाल बने हुए हैं। और बलूचिस्तान में आपको बताएं कि लगातार यहां पर लोगों को गायब किया जा रहा है। बलूचों के खिलाफ पाक सेना का खूनी खेल दशकों से चला आ रहा है। खुफिया एजेंसियां यहां पर सुरक्षा बलों पर अत्याचार बरपा रही हैं, आरोप लगा रही हैं। सेना मार डालो फेंक दो की नीति अमल यहां करती हुई नजर आ रही है। मार डालो और फेंक दो, ये नीति यहां पर अपनाई जा रही है सेना द्वारा। जिस तरीके से हमने बताया कि फर्जी मुठभेड़ के चलते यहां पर एनकाउंटर को भी अंजाम दिया जा रहा है। सादी वर्दी में वहां पर पहुंच रही है, हालांकि इस बात को मानने को भी राजी नहीं है। अंतहीन सिलसिला अत्याचार का ये लगातार चला जा रहा है। मार डालो फेंक दो की नीति यहां पर अपनाई जा रही है। ऐसे में अपहरण के बाद यहां पर कई लोगों की हत्या कर दी गई है। 1976 में जबरन गायब किए जाने का पहला मामला भी सामने आया था। पूर्व सीएम के बेटे को यहां गायब कर दिया गया था। लापता है महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष इसमें शामिल हैं और 7,000 मामले अभी तक जबरन गायब होने के सामने आ गए हैं। मार डालो फेंक दो की ये नीति है जिस पर लगातार अमल किया जा रहा है। लगातार पाक सेना का यह अत्याचार, सेना यहां पर मार डालो और फेंक दो की नीति अपना रही है। कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये नीति जो यहां पर अपनाई जा रही है मार डालो और फेंक दो की, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नीति भी सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगी, आप कितना भी मार डालो कितना भी फेंक दो। आफ्टर ऑल बलूचिस्तान में 3 ही शहर हैं, या तो क्वेटा है, या तुर्बत है, या ग्वादर है। बाकी पाकिस्तान का करीब करीब आधे हिस्से में बसने वाला बलूचिस्तान या तो डेजर्ट में है, या जंगलों में है, या पहाड़ों में है। और वहाँ के जो गांव हैं वो एक किस्म से खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुके हैं। और ये बात फजलुर रहमान पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कह चुके हैं। लिहाजा थोड़ा बहुत जो भी कुछ पाकिस्तान की आर्मी अन्याय कर सकती है वो इन शहरों में। अब ये जो डॉक्टर महरंग बलूच है, ये एक किस्म से यूं समझिए जैसे हिंदुस्तान के अंदर अन्ना हजारे। ये बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 100 इन्फ्लुएंशियल वीमेन में से एक है। इन्होंने बलूचिस्तान नेशनल मार्च में 2023 में एक्सेप्शनली गुड लीडरशिप जाहिर की, और फिर नेशनल बलूचिस्तान गैदरिंग जो ग्वादर में की 2024 में, उसमें इन्होंने अपने आप को लीडर साबित किया। इनके पिताजी, इनके भाई, उन दोनों को अगवा किया गया था। अब ये जो ताजा हालात बने ये तब बने, हालांकि 7,000 लोग मिसिंग कर दिए गए हैं, पर ताजा हालात तब बने जब डॉक्टर हमाल, डॉक्टर इलियास और सईद बलूच, इन 3 वीमेन को जबरन गायब कर दिया गया। और तब ये जो आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसमें ये बातचीत कर रही थी। उसमें अब जो हमारे पाकिस्तान के पत्रकार या नुमाइंदे बैठे थे वो कहने लगे, नहीं साहब वहां पे फौज नहीं थी, वहां तो पुलिस थी। पहली बात तो फौज वहां सफेद सिविल कपड़ों में थी, और दूसरी बात, अगर कोई अत्याचार फौज ने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, तो पुलिस ने किया तो क्या उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है? पुलिस करे या फौज करे, लेकिन आपने अत्याचार का बेइंतहा कर रखा है बलूचिस्तान के अंदर। और अब बलूचिस्तान के साथ में अब पाकिस्तान के लिए ये कहना कि हम बलूचिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे बाय फोर्स, कई रीजन है कि वो गलत साबित होगा। पहला तो ये कि 1971 में
बांग्लादेश जहां पे करीब करीब 200 लोग थे, पाकिस्तान फोर्स के द्वारा उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर पाया। और बलूच बलूच तो मार्शल कौम है, इनको ये समझना कि इनको बाई फोर्स वो कंट्रोल कर लेंगे, आउट ऑफ क्वेश्चन। दूसरी बात, खाली बलोच नहीं है, अब बीएलए के साथ में एक किस्म से क्वेड ऑफ टेरर है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे क्वेड ऑफ नेशन है चाइना के अगेंस्ट, ऐसे इनके बिल्कुल खिलाफ टीपी क्वेड त्यागी ऑफ जी, आपने टेरर। बेहद अच्छा क्वेश्चन भी यहाँ पर एक रेज किया है कि अगर पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, सेना नहीं थी, सिविल कपड़ों में थी, तो उससे क्या ग्रेविटी कम हो जाती है? हुसैन, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखें, इस बात का जवाब तो मैंने इनको पहले ही दिया है कि वहां पर पुलिस ने भी कोई फायर नहीं किया। 3 फायर हुए हैं, 3 वहां पे लाशें गिर चुकी हैं, उससे किसी ने इनकार नहीं किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सिर्फ अब एक बात कहने का मौका दें। मारंग साहिबा जो है, इनका एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह कि जब भी इन्होंने बात की है, इन्होंने बीएलए की सपोर्ट में बात की है। जब भी इन्होंने बात की है, इन्होंने ये इस तरह की कोशिश की है कि बीएलए को, जो वहाँ के जो यूथ है उसके अंदर, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, उनकी कैंपेन की जाए। क्या कभी इन्होंने मजम्मत की है जो नॉन बलोच लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो मजदूरी करते हैं और मुख्तलिफ सूबों से आते हैं, उनकी मौत आए रोज होती है बीएलए के हाथों? क्या कभी इन्होंने उसको कंडेम किया है? जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, क्या मार्ग ने उनको कभी कंडेम किया है? तो ये मतलब ये इनका एटीट्यूड क्या है कि अगर ये वाकई में अपने आप को इस तरह साबित करती हैं कि ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इनके लिए हर जो जान है उसकी अहमियत है, तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड ये इस तरह की जो तमाम चीजें हो रही हैं उन सबको कंडेम तो करें। और ऊपर से ये टॉक्स भी नहीं करती है। मैं आपको बताऊं कि ये मुज़ाकरात की जानिब भी नहीं आती हैं कि जी चलें हुकूमत के साथ इस तरह से बैठ जाएं, चले कोई एक वफ्त आए जो कि अमन चाहता है ताकि यहाँ पे हालात सही हों। ये उनके साथ भी इनका एटीट्यूड जो होता है वो इनफ्लेक्सिबल रहा है, तो इनको भी अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। और प्लीज अगर आपने मजम्मत करनी है, ठीक है, आपका एक स्टांस है लापता अफराद के हवाले से, आपका एक स्टांस है वहां पर जो एक एहसास है महरूमी है उसके हवाले से, लेकिन जो जो बंदा वहां पे हुसैन, जिसकी लेकिन मौत वो हो रही है, लापता चाहे नहीं हुई है, वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए, आपके पास मैं मैं वापस लौटूंगी, एक और अच्छा, अपडेट दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान के क्वेटा में ग्रेनेड अटैक हुआ है। हमले में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। बलूच प्रदर्शनकारियों पर यह हमला किया गया था। पाकिस्तानी दमन के खिलाफ लोगों में अब आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई प्रदर्शनकारी यहां पर घायल हुए हैं और ग्रेनेड से अटैक किया गया। बलूच प्रदर्शनकारी लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी दमन के खिलाफ लोगों में ये भारी आक्रोश, जिसके बाद प्रदर्शन देखने को मिला और मेहरंग, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई। और अब वो कहा है, ये बेहद बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आइए बलूचिस्तान के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें। बलूचिस्तान को खनिजों का खजाना कहा जाता है। ऐसे में 590 करोड़ टन खनिजों का भंडार है, 590 करोड़ टन। और ऐसे में खनिजों का खजाना दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से ये एक है, सबसे बड़े सोने के भंडार में से एक। और ऐसे में तांबे का भी यहाँ पर बड़ा भंडार होने का दावा किया जाता है। सबसे बड़े खनिजों का खजाना है। साथ ही आपको ये भी समझाते हैं कि किस तरीके से मेहरंग गायब हुई हैं। उनके पिता जो कि गायब हुए थे, 2 साल बाद शत-विशत हालत में उनका शव मिला था। उनके भाई भी गायब हुए थे और तमाम प्रोटेस्ट करने के बाद वो वापस आ पाए थे। अहमद, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेहरंग जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो गायब हैं, उनके पिता भी गायब हुए थे, उनके भाई भी गायब हुए थे। ऐसे में क्या उनको लेकर कुछ पता लग पाया है अभी तक? मेरे महरंग को जो इन्होंने गायब किया है, उसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्दी दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा और दुनिया में जो है अमन शांति फैलेगी। ये देखें, इनको ये तमीज़ ही नहीं है भाई। ये पंजाब के जो मुसलमान हैं, इनमें ये तमीज़ नहीं है माइन एंड दाइन कि ये मेरा है, ये आपका है। अगर इनमें ये तमीज़ होता ना, तो शायद ये हमें ऑक्यूपाई करने के बावजूद, देखें इन्होंने ऑक्यूपाई किया है मार्च 27, 1948 को, इसके बावजूद भी शायद कुछ ना कुछ हल आपस में निकल आता। लेकिन मैं ये तमीज़ ही नहीं है माइन एंड दाइन का। ये लोग देखें, ये मैं आपको बात बताता हूँ, ये आसिफ जरदारी के वालिद है ना, उन्होंने खुद कहा कि जिन्ना पागल का बच्चा है। मैं आपकी तरफ वीडियो भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में, आप देख लीजिएगा। ये अच्छा, आसिफ जरदारी ने क्या कहा था 2009 में?
उसने कहा मैं फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करूंगा, समझ रहे हैं? आपके इंटेलेक्चुअल्स के साथ, आपके साथियों के साथ उन्होंने बात किया था हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। जब उसने ये कहा उसके कुछ दिनों बाद ही आईएसआई ने आपके मुंबई में आके अटैक किया, कितने लोगों को खामखा में मारा, कितने लोगों की जाने ले ली। आपको याद है ना मुंबई के जो इन्होंने टेरर अटैक किया। फिर इनके जो है दाऊद इब्राहिम को इन्होंने ऐसे बिल्कुल अपने हेमार घर जी, में बिठाया बलूचों की हुआ मांगे है। हैं, पाकिस्तान का अत्याचार है, मेहराब गायब है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने